जय हिंद दोस्तों, मैं राजीव सर आपको हिस्ट्री लेके आया हूं मुगल कालीन उसी को आगे सिलसिला बढ़ाते हुए। आज मैं अगर मेरा अच्छा लगे वीडियो तो जरूर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अकबर की। हम बात कर रहे हैं 1556 से 1605 ईस्वी में इनका शासनकाल है बच्चा। और दूसरी बात बता दूं, इनका जो जन्म हुआ है तो देखा जाए जन्म की हम बात कर लें तो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म होता है। माता का नाम हमीदा बानो बेगम मरियम मकानी। आप इनके जीवन परिचय में कल पढ़ाया था, अगले वीडियो मेरा जाकर चैनल पर आप देख सकते हैं। और देखा जाए तो उनके पिता का नाम है हुमायूं और अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। खान ए खाना कहते हैं, खान ए खाना कहा जाता है। खान ए देखा खान बाबा कहा जाता था, खान बाबा। तो देखिए खान बाबा कहा जाता था। तो देखिए अकबर बहुत प्यार से बुलाता था खान बाबा। और बैरम खान की हम बात करते हैं तो देखा जाए तो उनका राज्याभिषेक जो हुआ है ये 14 फरवरी वैलेंटाइन डे में हुआ है। और 1500 देखा जाए 56 ईस्वी में 1556 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ है। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्त कि इनका राज्याभिषेक कौन कराता है? बैरम खां कराता है। और देखिए इसके बाद बता दूं, आज इनकी हम कुछ प्रमुख अभियानों की चर्चा करेंगे। तो प्रमुख अभियानों में सबसे पहला देखा जाए तो पानीपत का प्रथम युद्ध है। और कहे देखा जाए तो इसमें आपको तारीख जरूर याद करना है, 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। इसके पहले हम बताया था कि जब हुमायूं देखा जाए देहांत हो गया, इनके पिता का देहांत हो गया, उस समय दिल्ली पर आदिल शाही वंशी चल रहा था। और उस समय उसी का एक सेनापति, उसी का एक प्रधानमंत्री हेमू ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। वही हेमू है, हेमचंद है उसका नाम। और देखा जाए तो रेवाड़ी के सड़कों पर ये नमक बेचता था दोस्त। और देखा जाए तो आदिल शाह का सेनापति वजीर मतलब प्रधानमंत्री ये दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था और दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। उसी को बचाने के लिए अकबर और बैरम खान ने एक नीति बनाया कि अगर अब नहीं हम कर पाएंगे तो पूरी जिंदगी में मैं दिल्ली का राजा नहीं बन पाऊंगा। तो हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण कर हुमायूं देखा जाए तो उस समय हमारे यहाँ क्योंकि अकबर था नहीं दिल्ली में और बैरम खां भी नहीं थे, उस समय सूबेदार तारदी बेग को बनाया गया था और तारदी बेग को जिम्मेदारी दी गई थी। मगर हेमू ने इनका इतना पटक पटक के मारा तारदी बेग को एकदम समझ लो कि पैजामा ढील हो गया। मतलब इतने लापड़ मारे उनके दल बन गए थे। तो तारदी बेग ने इसी को बताने के लिए उस समय देखा जाए तो पंजाब क्षेत्र में गए, काननौर में गए। वहां अकबर और बैरम खां बैठे हुए थे, अपनी पूरी परेशानी बताने लगे। कहे बहुत मारता है हेमू, बहुत खतरनाक शासक है, इससे मोर्चा लेना आसान नहीं है। तब उसमें बाद बैरम खां गुस्सा गया, एक ही झटके उनको उड़ा देता उनकी गर्दन को, तारदी बेग को। और उसके बाद देखा जाए तो वहां पर इन्होंने पानीपत के मैदान में स्वयं अकबर और देखा जाए तो बैरम खां स्वयं युद्ध करने के लिए आ गए थे। और उसमें एक मैंने कल इसमें कहानी सुनाया था, 1000 सैनिक लगा दिए थे उसकी आंख फोड़ने में हेमू की, क्योंकि हेमू पूरा अंगरक्षक से पूरा शरीर ढका हुआ था जिससे मारने के लायक कहीं भी नहीं था। और 1000 लोगों में लगा दिया था और जिससे कारण से एक तीर जाकर उसकी आंख में लग जाता है दुर्भाग्यवश, और जिससे कारण से वो हाथी पर से गिर जाता है। और उसके देखा जाए तो बैरम खां के सेनाओं ने अकबर के सेनाओं ने उसको पकड़ लाते हैं और बैरम खां और उनके अकबर के सामने पेश कर देते हैं दोस्त। और जब पेश कर देते हैं तो उस समय अकबर कहता है कि मेरे अंदर ये नहीं है कि मैं किसी की हत्या करूं। तो बैरम खां कहता है कि तुमको राजा कौन समझेगा, जब तुम हत्या ही नहीं करोगे तो तुमको राजा कौन समझेगा। और जैसे इधर उधर मुड़ी कर रहे थे तभी उसी समय फायदा उठाया और बैरम खां ने एक झटके से उसकी क्या कर देता है, हत्या कर देता है दोस्त। अब देखिए जाए तो पानीपत की हम बात कर रहे हैं तो मुगल काल के दौरान में दिल्ली का शासक कौन था? हेमू था। और देखो हेमू एक ऐसा राजा था कि इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण कर लिया था। और सबसे बड़ी बात है कि पानीपत में द्वितीय युद्ध में हेमू पराजित भी हो जाता है। और जब पराजित हो जाता है तो अकबर इसी में गाजी की उपाधि धारण कर लेता है। अकबर गाजी की उपाधि धारण कर लेता है। आइए चलते हैं देखते हैं अकबर के और युद्ध। देखिए 1557 में मानकोड़ का युद्ध जीता है और 1559 में ग्वालियर का युद्ध जीता है और 1560 ईस्वी में जौनपुर का जीता है। 1561 में चुनार का युद्ध जीता है
और देखिए बैरम खां का पतन हो जाता है, क्योंकि बैरम खां का देखा जाए शासनकाल 1556-1560 तक था। और जब इसको पता चलता है, इसके बीच में अकबर को ये षड्यंत्र पता चल जाता है कि मेरे सब पीछे मतलब एक प्रकार देखा जाए तो कुछ भी कर सकता है, शासन की लालच उसकी सत्ता सताने लगी बैरम खां को। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, बैरम खां को बुलाया, कहा देखिए आप एक काम करिए, आप हमारे पिता समान हैं, पिता तुल्य समान हैं, आप एक काम करो, आप मक्का और मदीना निकल जाओ और वही ज्यादा भलाई है और मौज मस्ती करो, समझे। और अकबर का देखा जाए तो उस समय वकील भी था, प्रधान वकील माने प्रधानमंत्री था। और देखा जाए मक्का जाते समय क्या हो जाता है बच्चा, मक्का जाते समय अब आप समझ सकते हैं मुबारक खां, अब मुबारक खां ने कहा मुबारक हो, क्योंकि कारण क्या था कि उस समय इन्होंने अपने पिता का बदला लेता है और जिसके कारण से देखा जाए तो बैरम खां की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है दोस्त। और जब बैरम खां की मृत्यु हो जाती है तो पहली बार देखा जाए अकबर क्या करता है, रोता है, किसके खिलाफ, मतलब किसके लिए, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बैरम खां के लिए अकबर रोता है। और ऐसा कारण क्या है, वो पिता तुल्य मानता था। उसकी एक बैरम खां की एक पत्नी थी, विधवा हो चुकी थी, उसका नाम सलीमा बेगम है, और अकबर ने उससे विवाह कर लेते हैं। उससे एक मतलब पहले एक पुत्र था उसका रहीम, और बाद में उसको रहीम एक खाना खाना की उपाधि मिल जाती है दोस्त। और उसके बाद देखा जाए तो जहां तक सवाल यह है, उसके बाद मालवा के देखा जाए तो 1561 में युद्ध करता है मालवा के बाज बहादुर। उस समय अकबर की तरफ से सेनापति का संचालन आदम खान ने किया था। ये देखा जाए महम अंगा का पुत्र था। और उस समय देखा जाए आदम खान ने बड़ा अत्याचार किया। बाज बहादुर देखा जाए तो कुल मिलाकर यहाँ से भाग निकला और अपनी जान बचाया, मगर उसकी एक पत्नी थी रूपमती, और उसे देखा जाए तो उसकी निगाहें गड़ा लिया और उसके मतलब एक प्रकार देखा जाए तो गलत निगाहें बना लिया, और जिससे रूपमती ने एक देखा जाए वीर वीरांगनी ने खुद अपने आप को हत्या कर ली। और ये ऐसे इतिहास में पहली बार मिलता है कि वीर वीरांगनी ने स्वयं हत्या कर ली। और देखा जाए 1560 से 62 तक महामंगा का प्रभाव चलने लगता है, क्योंकि उसमें बैरम खां भी नहीं रहता दोस्त। उसके बाद 1560 से 1562 ईस्वी में वो बैरम खां के महाअंगा की बात करते हैं। बैरम खां ना होने पर महाअंगा एक प्रथा चालू कर देता है, उसे पेटी कोट प्रथा या पर्दा प्रथा, या और एक कहा जाता है कि हरम दल कहा जाता था, उसको प्रथा को चालू कर देता है। ये पहली बार ऐसा होता है, ये 62 तक चलता है। महाअंगा का एक प्रभाव बहुत जबरदस्त रहता है। उस समय अकबर में देखा जाए तो महामंगा का ही पूरा रूप देखा जाती थी। और 1562 ईस्वी में जियारत के लिए अकबर जाता है। वहीं देखा जाए तो भगवान दास की पुत्री जानते हैं, तो उस समय हरका बाई वहां उनसे मुलाकात हो जाती है, भेंट हो जाती है। और 1562 ईस्वी में इन्होंने शादी का प्रस्ताव कर देता है हरका बाई, बाद में ये जोधा बेगम बन जाती हैं। दोस्त ये कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ठोक के करिए। और कल इनके विषय में मैं प्रेम कहानी अकबर के लिए आने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी।